हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकॉल हियर। आज मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया चीज़ लाया हूँ और ये है जियो पीडीएफ। क्या है जियो पीडीएफ? वस्तुतः एक पीडीएफ ही होता है, परंतु इसमें आपका जो मैप है वो जियो रेफरेंसिंग किया हुआ होता है। चलिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप एक जियो रेफरेंस्ड पीडीएफ को आप खोलते हैं, इस प्रकार से ये मैंने बनाया है और ये हमारे कैंपस का है। और इसमें मैं दिखा दूँ इस तरह से, किसी भी हिस्से में आप जब माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं तो उस जगह पे इसका जीआर दिखाई पड़ना स्टार्ट होता है। तो इसके लिए एडिट में जाइए और एनालिसिस टूल पे आप जियो स्पेशल लोकेशन टूल को जब आप ऑन करते हैं, माउस के पॉइंटर को किसी भी हिस्से पे रखते हैं, उस हिस्से का जीआर आपको इस पीडीएफ में दिखाई पड़ता है ना कमाल की बात। तो चलिए देखते हैं इसका और उपयोग क्या है। तो जैसे कि ये मेरे लैपटॉप में आपको यह दिख रहा है, ये पीसी पे आप इसको इस प्रकार से ऑन करके सेम यही चीज़ आप देख सकते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि इसे आप ओरुक्स मैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसी पीडीएफ को मैप फाइल्स के भीतर में आप पेस्ट करेंगे तो यह आपको सेम ऐसा ही ओरुक्स मैप्स में भी दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये सेम पीडीएफ को मैंने इस पे पेस्ट किया है और इसी तरह से आप यहाँ पर किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो वहाँ का जीआर आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसके एडवांटेज क्या है इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये आप पीसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ओरुक्स मैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी मोबाइल है, मतलब आप इसको सिंगल एक डॉक्यूमेंट आप किसी को भी दे सकते हैं, जो कि कोई इसमें टेक्निकल झंझट नहीं है। और अगला बंदा यदि कोई नॉन टेक्निकल है तो भी इस मैप को वह देख सकता है। तो इसको बनाया कैसे जाए और इसको कैसे तैयार किया गया है, तो आइए इस पर चर्चा करें। इसको बनाने के लिए मैंने इन दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो आपको बेस मैप का इमेज चाहिए और यह इमेज आप डायरेक्टली आप गूगल अर्थ से कैप्चर कर सकते हैं या फिर मोबैक के थ्रू से आप कर सकते हैं। मोबैक, ये इसके बारे में मैंने पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये दो तीन सॉफ्टवेयर हैं जिसका कि इस्तेमाल करना है। ये दोनों जो है आपको इमेज कैप्चर करने के लिए या कहिए कि मैप कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और QGIS या QGIS यह जो है आपको जियो रेफरेंसिंग के लिए मदद करता है, साथ ही साथ ये PDF में एक्सपोर्ट करने के लिए यह मदद करता है। तो इसमें सबसे पहले गूगल अर्थ में आप जिस स्थान पे रह रहे हैं यहाँ पे आप एक पॉलीगॉन बना लीजिए। जैसे कि ये परेड ग्राउंड है, तो ये परेड ग्राउंड हो गया, इसको नॉमिनेट कर दिया। इसी प्रकार से अलग अलग स्ट्रक्चर को आप नॉमिनेट कर दें और ये इस प्रकार से एडमिन ब्लॉक बन गया। तो इसी प्रकार से अलग अलग पॉलीगॉन्स बनाने के बाद आप इन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करके आप इसे सेव एज यहाँ पे आकर जगुआर इंट्रो करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एज ए KML या KML के रूप में यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। हमारे पास एक जगुआर इंट्रो का इस प्रकार से एक KML है। मोबाइल एटलस क्रिएटर के बारे में मैंने पहले भी बताया था। आप इस प्रकार से यहाँ से मोबाइल एटलस क्रिएटर को ऑन कर लेंगे और डिज़ायर्ड प्लेस को आप इस प्रकार से जूम इन कर लें। लेफ़्ट क्लिक करते हुए आप इतने बड़े एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे 18 नंबर पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और आपको क्रिएट एटलस करना है। डाउनलोड होने के बाद इसे आप QGIS में इंपोर्ट कर लेंगे। QGIS पे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए और न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लेयर को ऐड कीजिए। सबसे पहले ऐड लेयर एज ए रास्टर इमेज। रास्टर इमेज जहाँ पर है, आपने जहाँ पर इसे सेव किया है उसे आप ढूंढिए। जैसे मोबैक के भीतर में एटलसेस है, इस एटलसेस के भीतर में यहाँ पे मैंने सेकंड वाले को इस प्रकार से ओपन करना है। इसे ऐड कीजिए। ऐड करते ही आपके बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर मैप आ गया, इसे बंद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका डिज़ायर्ड लोकेशन का यहाँ पे एक प्रकार का इमेज आ जाता है। अब इसके ऊपर में जो आपने पॉलीगॉन्स जितने भी बनाए, यह पॉलीगॉन्स को इसमें ऐड करना है। ऐड लेयर, इसी प्रकार से वेक्टर लेयर को हमें ऑन करना है जो कि KML पर है, इसे आपको ऐड करना है और यस ओके क्लोज। देखिए इस प्रकार से हमें कई सारे पॉलीगॉन्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इन सब पॉलीगॉन्स में ओपेसिटी है और इसको ट्यूनिंग करने के बाद सारे इन्फॉर्मेशंस आपको इसमें भरना है। सारे चीज़ करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ।
ये सारे हो जाने के बाद आप इसको स्क्रीन में इस प्रकार से रखें कि आपको ये कंप्लीट दिखाई पड़े। साथ ही साथ आप इस प्रोजेक्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाइएगा। प्रोजेक्ट के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ऑप्शन है, जिसमें कि एक एक्सपोर्ट मैप टू पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो आउटपुट रेजोल्यूशन होगा वो आपको कितना होना चाहिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें आप लगभग 300 के आसपास रखें। यहाँ एक चीज़ है क्रिएट जियो स्पेशल पीडीएफ, आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसे आप सेव कर लीजिए। जैसे ही आप इसे सेव करते हैं, यहाँ एक नाम दीजिए और इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करते ही ये आपको एक पीडीएफ क्रिएट करके दे देता है, जिसका कि लिंक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप इसे डेस्कटॉप से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको चलिए ओपन करते हैं। देखिए ये इस प्रकार से बन गया। ये एनालिसिस टूल को ऑन कीजिए, जियो स्पेशल, तो इस प्रकार से आपका जीआर यहाँ पर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि जियो स्पेशल जो पीडीएफ है ये काफ़ी आसानी से आप कैरी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये पोर्टेबल है। तो ये था आज का वीडियो जियो पीडीएफ के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।